the recording. Yeah. So, welcome to this session. I'm very happy that you have joined. This session is conducted at 9 p.m. only because of your wish. Because Sundays को किसी किसी को नहीं जमता है, संडे को 11 बजे. So, आप में से कितने लोग हैं जो पिछले सेशन में आए थे, आप में से, कि आपने बोला सर प्लीज़ शाम को रात को सेशन रखो, राइट? तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर उनको संडे को आराम करना होता है. तो संडे को मेरा मुंह देखना नहीं है उनको, तो इसलिए करके ये सेशन उनके लिए है. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी that you all are here. Vaibhav is saying that cannot listen. Am I audible? Am I clearly audible to Yes, everyone? yes. Okay. Okay. Chalo. So I hope that you all have seen my course. आप में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने मेरा पूरा कोर्स ख़त्म कर डाला है पहले से? Is there anyone? Just type I in the chat box. It would be better so that we can count कि पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया है. ऐसे कितने लोग हैं? Vivo V22 नॉट येट कम्प्लीटेड. ओके, ठीक है. श्रीनिवास जी ने ख़त्म किया है, राइट? क्या बात है. 3 वीडियोस कम्प्लीटेड. ओके ओके, ठीक है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. कैसे लगा आपको? अच्छा, नॉट स्टार्टेड एट ऑल. कैसे लगा आपको कोर्स? कैसे लगा? इज़ इट आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to explain such a complex thing in such a way that I सब सारे लोगों को समझ में आए. I have done my part. Still I would love to ask you कि कैसे लगा. बहुत क्योंकि ये बोलना एक बार में क्या होता था कि मुझे गाने आता था लेकिन बोलने ही नहीं आता था. तो ये बोलना सीखना, ये भी मुझे बहुत वक्त लगा है कि इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों के सामने बोलना, और कभी कभी कोई सामने कोई भी नहीं है तो उस कैमरा के सामने बोलना, वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो ठीक है. ऑसम ऑसम. ओके, ठीक है. तो कैमरा के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया है और वो वाकई में बहुत अच्छा हुआ है. सो आई एम वेरी हैप्पी. So first of all, this is the first lesson for you that if you want to do anything, you should be happy first, right? You should be delighted. तो जब भी आप गाना गा रहे हो तब सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे पहले आप ये सोचो कि खुद को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. मुझे याद है मेरे गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैंने आज तक किसी को नहीं पूछा, आज तक किसी को भी मैंने नहीं पूछा कि मेरा गाना कैसा हुआ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता रहता है कि मेरा गाना कैसा हुआ. दैट इज़ वॉट ही ऑलवेज टेल्स मी. तो इसलिए दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन कि अगर कुछ भी आप कर रहे हो, गाना गा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया. फिर उसके बाद सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन आपको ही अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि मुझे खुद मेरा गाना अच्छा नहीं लगा लेकिन सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि वाह सर क्या गाया, क्या. तो उस टाइम पे मैं उसको रिस्पेक्ट रखने के लिए ठीक है थैंक यू ऐसे ही बोलता हूँ. लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है. अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है. लेकिन ये कोर्स जो है मुझे वाकई अच्छा लगा है. ठीक है. ओके. So, I want to begin this session by saying this कि मेरा जो संगीत सिखाने का जो पद्धत है वो थोड़ा सा अलग है. जिस तरह से मैं संगीत सिखा रहा हूँ, that is quite different from how people are teaching music. वो किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि बाकी सारे लोग आपको थेरोटिकली सिखाते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, और आई एम नॉट सेइंग दैट थियरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. उनका सिखाने का तरीका अलग है.
ठीक है, मुझे उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बट आई एम सेइंग यू कि लॉट ऑफ पीपल टीच इन दैट वे. नाउ दैट वे इज़ नॉट अ राइट वे. आई एम नो वन टू टेल यू. आई रिस्पेक्ट देम. आई रिस्पेक्ट दैट थिंग ऑल्सो, एंड इन द सेम वे दे शुड रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, राइट? सो इट इज़ म्यूचुअल. तो मेरा सिखाने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं पहले उस तरीके से सीखा और मुझे कुछ चीज़ें हज़म नहीं हुई. मतलब क्या है कि शुरू शुरू में मैं जब संगीत सीखने लगा, तब मैंने शुरू किया सारे ग म प ध नि सा से. एवरीबडी डज दैट, सा रे ग म प ध नि सा. फिर उसके बाद मेरे टीचर ने मुझे अलंकार सिखाया, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा. इनफैक्ट अलंकार सीखने की वजह से मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी. मैं ऑफिस में जाता था और वो अलंकार के साथ में आई यूज़ टू प्ले दैट. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म ग ग रे सा. ये बड़ा अच्छा लगता था. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा. ये बड़ा मुझे लगा, अरे वाह, क्या अच्छा कॉम्बिनेशंस बन रहा है. सा रे ग म प द नि सा नि ध प म ग रे सा. हाँ, तो एक और अलंकार था, वो तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा. देखो, सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प द प म ग रे सा रे ग म प द नि ध प म ग रे सा रे ग म प द नि ध प म ग रे सा रे ग म प द नि सा नि सा नि ध प द नि सा नि ध प म प द नि सा नि ध प म ग म प द नि सा नि ध प म ग रे ग म प द नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प द नि सा नि ध प म ग रे सा. तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पागल हो गया. इतना पागल हो गया कि मैं जर्मनी जाने वाला था मैकेट्रॉनिक्स करने. वो मैं सब भूल के मैंने बोला यही करना है. ये सारे कामों में ही बहुत अच्छी जिंदगी कटने वाली है. इतना मैं पागल हो गया. यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? या, श्योर. So I started. I wanted to go to Germany to learn mechatronics. In fact, I had applied. If anybody wants, I'll show you the emails also. कि वो कौन सा वाइनगार्टन यूनिवर्सिटी वगैरह गजब गजब के नाम थे. So I was a mechanical engineer. I wanted to apply for a masters in mechatronics in Germany. एंड अगर जर्मनी नहीं हुआ तो यूएस, कहीं तो बाहर जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा था. सो आई वॉज फिगरिंग आउट माई लाइफ. और ये सब अलंकार ये वगैरह ये सुन के यही अच्छा लगने लगा. तो इतना अच्छा लगा कि आई ड्रॉप दैट प्लान. इतना पागल था मैं उस टाइम पे. देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू डिप्रेशन में है, ऐसे कैसे हो सकता है. म्यूज़िक के लिए वाई आर यू लिविंग योर प्लान्स टू गो टू जर्मनी, हाउ ब्यूटिफुल दैट लाइफ विल बी. लेकिन मैं मान ही नहीं रहा था. देन वो जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे मेरे जीजू थे. जीजू ने बोला कि तू मेरे साथ मुंबई चल, प्लीज़ कम टू मुंबई विथ मी. इसलिए मैं मुंबई आया. आई केम टू मुंबई एंड फॉर्चुनेटली माई जीजू लिव्स इन Mulund East, in Mulund West, and my Guruji stayed in Mulund East. And there I started learning Indian classical music. In a way, he taught me. In a way, I taught you. Right? Now, when I started learning under him, I was learning ragas. And when I used to learn before, I used to learn ragas, but aro and auro of ragas. How many of you have learned music before? Most of you must have learned music before. You must have learned as per aro, auro, pakad, sargam geet, ये गीत, वो गीत, right? बंदिश, चार पांच तान. मैंने भी ऐसे सीखा था, to be very frank. अच्छा लगा था, very nice.
depending based on that only I left the I cancelled the plans of going to Germany. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैं मुलुंड में मेरे गुरुजी के पास आया सीखने के लिए. बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड ओवर देयर. द प्रॉब्लम वॉज, फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम लर्निंग राग भूपाली, राइट? If I'm learning Rag Bhupali, the aroha of Rag Bhupali is Sa Re Ga Pa Dha Sa, and aroha of a Rag Bhupali is Sa Dha Pa Ga Re Sa, right? So the way I used to think about alankar, in order to expand a rag, I started thinking in the same way for a rag. Getting my point? The way I used to think, मतलब सा रे गा मा प ध नि सा, इसका सा रे ग म प ध, ये सब मैं कर रहा था. सा ग रे म ग ध, वो ये सब कर रहा था. सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा. ये सब बहुत ज़िंदगी अच्छी चल रही थी. But when it came to learning a rag as complex as Rag Bhupali, I started doing the same thing with Rag Bhupali. What did I do? Sa re ga ga pa dha sa dha pa ga re sa. Sa re ga pa dha sa dha pa ga re sa. And then Guruji told me, ये सब गाना बंद करो, because I did not understand what is actually Rag Bhupali. Forget about Rag Bhupali. What is actually Rag? Nobody taught me this. And that is why in the first episode itself I told you, what is Rag? Rag is a tune. Rag is a tune. It's a complex tune which is expandable. Complex tune which is expandable. So how do you sing Rag Bhupali? You sing in the way Bhupali Rag as a tune it is, not any permutation combination of Sa Re Ga Pa Dha Sa, right? Secondly, the Aroh Sa Re Ga Pa Dha Sa and Aroh Sa Dha Pa Ga Re Sa, the same Aroh 5 अलग अलग राग है which uses the same swaras Sa Re Ga Pa Dha Sa and Sa Dha Pa Ga Re Sa, 5 अलग अलग. तो उसमें से how do you define that this is Bhupali, this is Shuddha Kalyan, this rag is Deshkar, this rag is Jait Kalyan? How do you define this? So these different ragas have different tunes, and that is why if you really want to learn ragas in Indian classical music, you have to see that rag as a tune only and not as Aroh, Pakad and Alankar, because वो जो basic mindset है वो बिगड़ जाता है. समझ रहे हैं सबको? Is it getting too high? समझ रहे हैं ना? Okay. So this is how. So the lesson that I want to teach you is rag is a tune that is expandable. And how do you learn that tune? By listening to that tune, by observing that tune, कि उस ट्यून में मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ, इस ट्यून पे मैं कहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ, इस ट्यून पे मैं कौन से फ्रेजेस यूज़ कर रहा हूँ. इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज. एक छोटा सा बच्चा 1-2 साल का, उसको बोलने नहीं आता है, लेकिन आसपास के सराउंडिंग का रोज सुन के उसको बोलने आ जाता है अपने आप, राइट? विदाउट रीडिंग और राइटिंग. इन द सेम वे you should hear Rag Bhupali for multiple number of times, and one day your Rag Bhupali will be perfect,
राइट जैसे मेरे स्टूडेंट्स का होता है जो रेगुलरली मेरे पास सीखने आते हैं, वो पक्का कर देते हैं, राइट? ठीक है, सो लेट अस लर्न राग भोपाली टुडे। अगर भोपाली का नाम लिया है तो भोपाली करेंगे। चलो, लेट अस स्टार्ट। लेट मी ऑन द तानपुरा। 1 minute. Can you listen to the Tanpura? Yes? Okay. One more question. Someone asked me how to listen to Tanpura and sing Sa. Is there anyone who asked me this question in personal? तानपुरा सुन के सा कैसे लगा है? आप में से कोई है? And I told you that I'll explain you. I don't know if that person is there. No one? Okay. Doesn't matter if that person watches. Okay. Chalo. If you want to listen to Tanpura, listen carefully. Tanpura gives you 3 to 4 swaras. Right? Pa, sa, 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 pa, sa, sa, sa. ऐसा वो यू कैन लिसन, इफ यू लिसन केयरफुली, उसका स्पीड अगर थोड़ा सा कम करते हो तो आपको ये सुनाई देगा। यू विल लिसन टू दिस प सा 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 प सा सा सा। तो प सा, ऊपर का सा नीचे का सा ऐसा बज रहा होता है। प फिर नॉर्मल सा, फिर ऊपर का सा, फिर एकदम नीचे का सा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर सा। You have to find out the scale at which you will be singing. Let us find out. Sa, sa, ha, sa. रजनी जी, चलो एक एक करके सा लगाते हैं पहले, ठीक है? यस, रजनी जी सा लगाओ। सा, और कौन लगाएगा? सतनाम जी, कैन यू सिंग? हाँ, वेरी गुड, very good. Now prolong that for a longer period of time. Please prolong that for a longer period of time. Take a deep breath. Very good, very good, very good. So if you want to practice one exercise that you want to do early in the morning every day, this is the best exercise anyone can do. षड्ज का रियाज, जिसको हम सा बोलते हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल। हाँ, यस वैभव जी, आई कैन हियर यू वेरी वेल। हाँ, बराबर, ठीक है, वो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल, राइट? और वो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। ठीक है, now that you have found that base of sa, now let us build rag Bhopali on this sa. This is your base and you have to build that sa on that base. ठीक है, चलो, सा 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 ग ग प
ग प ध प ग रे सा रे ध ध सा ग रे प ग ग प ध ध सा सा ध प ग रे ग सा रे ग प ध प ग रे ग सा रे ग रे सा रे ध ध सा This is a tune of राग भोपाली. I can go on and on. तो ये ट्यून है. अभी ट्यून है मतलब क्या है सर? कि this is not the random permutations and combinations of सारे ग प ध सा. सारे प ग तो प ग ये उस राग की खून है, एक निशानी है, राइट? बर्थ मार्क बोल सकते हैं आप. तो हम सबकी एक निशानी होती है कि नहीं, वैसे भूप राग की एक निशानी है. सारे ग रे प ग. ऐसा किया तो हमेशा समझने का है कि राग भोपाली है. ग प ध प ग. So these are the phrases of Rag Bhopali. These phrases come together to form this beautiful rag. Right? Ga re pa ga ga pa dha dha sa dha sa re dha dha sa sa dha pa ga re ga sa re ga pa dha pa ga re ga ga pa re सा रे धा धा सा. समझ रहे कि नहीं सबको? ठीक है, एक एक करके गाते हैं. सतनाम जी, कैन यू सिंग? हाँ. Okay. Yes. I'll try. Yeah, let us try. Please don't worry about anything. Okay. Yes. सा Okay. रे. पहले सुनो फिर गाओ, ठीक है? Okay. हाँ, listening is the key. सा रे Sa re ध ध सा dha dha sa ध सा dha sa
सा रे ग सा रे गा ग रे पा ग गा पा ग प ध प ग गा पा प पा ग गा रे ग सा रे रे गा सा रे ध ध सा ध ध सा नो शी इज ग्रास्पिंग इट वेरी वेल क्योंकि मैं जिस तरह से ध का लगाव लगा रहा हूँ शी इज डूइंग द सेम थिंग क्योंकि ध उसी तरह से गाना है भूप में ध ध सा ध को गोल करना है वेरी गुड Okay, कीप thank लर्निंग you, thank you, हाँ thank you so much. गर क ग सर्वेश कैन यू सिंग Yes, sir. गाओ गर प ग Gare pa ग प ध प ग रे ग ga pa dha pa ga re ga सा रे प ग sa re pa ga ग रे ga re सा रे ध ध सा sa re dha dha sa बहुत अच्छे यार वेरी नाइस ग प ध ध सा ga pa dha dha sa सा ध प ग रे ग sa dha pa ga re ga सा रे ग प ध प ग रे ग sa re ga pa dha pa ga re ga ग रे ga re सा रे ध ध सा sa re dha dha sa हाँ ठीक है वेरी गुड अच्छा है मधु जी कैन यू सिंग हाँ
I guess you are the one who asked me regarding the Tanpura. Tanpura. I answered few minutes back. Yeah, exactly. I was, but I couldn't unmute my. अच्छा अच्छा ठीक है ओके सा लगाओ मेरे सामने ता क्या बात है वेरी नाइस लगाओ लगाओ अच्छा लग रहा है सच में अच्छा लग रहा है हम्म मैं ये काली 5 पे हूँ, बराबर है? यस बराबर है सा सा रे ग रे ग ग रे ग रे ध सा रे सा ध सा रे सा रे ध ध सा सा ध सा रे रे ग सा रे रे ग सारे ग रे सारे ग गरे गरे सारे ग सारे सारे ग रे सारे ग सारे गरे सारे ग ध सारे ग रे ग सारे गरे करे ध सारे ग रे ग सारे गरे ग ग रे प ग रे प प ग प ग सारे ग प ध प ग रे ग सारे ग प ध प ग रे ग सारे ग रे सारे ग रे सारे ध ध सा सारे ध सा हाँ ठीक है वेरी नाइस थैंक यू हाँ आपको लगता होगा मैं सबको वेरी नाइस बोल रहा हूँ मैं बहुत ही मीठे किस्म का इंसान हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हो तो मैं क्या बोलूँ अभी हाँ और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले और मेरे गुरुजी बहुत अनलकी है कि उनको हम जैसे स्टूडेंट्स मिले हमको तो आता ही नहीं था इतने दिन तक इतने सालों तक कैसे उन्होंने हमको झेला लेकिन आप लोग तो सा इतना अच्छा लगा रहे हो इतना सब कुछ इतना अच्छा लगा रहे हो तो फिर अभी मुझे तो वाह वाह बोलना ही पड़ेगा ठीक है धन्यवाद हाँ सारे गा प धा प ग रे ग गरिमा जी गाओ सारे गा प धा प ग रे ग प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ हाँ गाओ सारे ग प ध प ग रे ग सारे ग प ध प ग रे ग सोने तू ग प ध प ग रे ग सारे ग प ध सा ध प ग रे ग
सारे ग प ध सा ध प ग रे ग हाँ ध सा ध प ग रे ग ग रे प ग ध प ग रे ग ग हाँ ग रे प ग ध प ग रे ग हाँ अभी थोड़ा सुर में गाओ ग रे प ग ध प ग रे ग ग रे प ग ध प ग रे ग सा रे ग प ध सा ध प ग रे ग सा रे ग प ध सा ध प ग रे ग सा रे ग रे सा ध सा सा ठीक से लगाओ सा रे ग रे नीचे है थोड़ा सा ध सा सा तानपुरा सुनो सा हाँ ठीक है वेरी नाइस वेरी गुड बहुत अच्छे तो व्हेन इट कम्स टू अ यंग एज कि इतनी छोटी सी बच्ची है कि देखो कितनी कमाल की बात है कि गाने में इंटरेस्ट है मुझे याद है जब मैं छोटा था तब हमारे घर में भी गाने का बहुत अच्छा वारसा था मेरे जो अंकल है वो पंडित शरद जाम्बेकर जी के पास गाना सीखते थे पंडित दवी काने बुआ के पास गाना सीखते थे इतने बड़े बड़े लोगों के पास मेरे अंकल जी गाना सीखते थे उनके साथ संगत कर करके मेरे पिताजी भजन करते थे घर में पिछले 50 साल से हमारे घर में भजन चलता आया है उसका एंड हुआ लॉकडाउन में लोग घर में आना बंद हो गया तो इसलिए अभी थोड़ा फिलहाल भजन बंद है एंड बिकॉज ऑफ माई डैड्स हेल्थ लेकिन नाउ ही 75 ईयर्स ओल्ड 76 रनिंग 50-60 साल से वो घर में भजन करते हैं और मुझे उन्होंने बोला कि हर्षद तू गाना सीख बहुत अच्छा है तो मेरे नखरे देखो कि मैंने बोला कि मैं सीखूंगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उस लड़की के गरिमा जी के पीछे जो उनके पिताजी बैठे हैं उन्होंने मेरी पिताजी की याद दिलाई कि वो जाके मुझे लेके जाते थे बिठाते थे कि मेरे बच्चे को गाना सिखाओ लेकिन मेरे में इतनी मस्ती थी कि मैं एक जगह पे मुझे पापा ने तबला सिखाने के लिए लेके गए वो मेरा भैया मतलब वो तब्बल जी तबला बजाने आता था हमारे घर में तो मेरा बहुत खास था तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं मैं तेरे पास तबला नहीं सीखूंगा मुझे तबला सिखाने के लिए जाकिर हुसैन के पास भेजो तो छोटा था कुछ समझ में नहीं आता था तो मैंने उसको सामने ही बोल दिया कि मैं तेरे सामने नहीं सीखूंगा मैं जाकिर हुसैन ही चाहिए मुझे सीखने के लिए क्योंकि उस टाइम पे मैं जाकिर हुसैन का तबला सुनता था और उनके वो ऐसे ऐसे बाल होते थे ना वो ऐसे ऐसे करते थे बड़ा अच्छा लगता था मुझे तबला का कुछ समझ में नहीं आता था फिर उसके बाद बहुत कोशिश के बाद
मुझे उन्होंने गाना सिखाने की कोशिश की लेकिन हमने सीखा नहीं, बेवकूफ़ी हो गई। और वो ये बेवकूफ़ी मुझे 22-23 साल के बाद पता चला कि जब मैं ये गाना सीखना चालू किया तब मुझे पता चला कि कितना अच्छा है। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स है, अपने जो पेरेंट्स है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि संगीत सीखने वो लोगों उनको भेजे, नॉट बिकॉज मैं सिखाता हूँ। मैं भी पहले सीखता हूँ और आज भी सीखता हूँ, ऐसे नहीं है। आजकल के जो नामांकित गायक है जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, उन्होंने सीखना बंद कर दिया है। क्यों भाई? हाँ, 2 जन्म पूरे नहीं है ये गाना सीखने के लिए, उन्होंने 1-2 अवार्ड मिले कुछ तो गाना सीखना बंद किया है। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं ज़िंदगी भर गाना सीखता रहूँगा, राइट? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स चाहिए अच्छी जगह पे उन स्टूडेंट्स को भेजने के लिए। एंड सेकेंडली, वो जो स्टूडेंट है दैट हैज़ टू बी टीचेबल। मेरे जैसा नहीं होना कि कोशिश करने से पहले ही मैं नहीं सीखूंगा ऐसे बोलने वाला। तो आप लोग बहुत अच्छे हो। जो बात मुझे 22 साल लगी समझने के लिए, वो आपको जल्दी पता चले। सो गरिमा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड गरिमा's पेरेंट्स, प्लीज़ कीप इट अप। शी इज़ वेरी गुड एंड म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स एंड फॉर एवरीवन। ठीक है? सारे गा पा धा पा ग रे गा, सारे गा पा धा पा ग रे गा, धा पा पा ग रे गा, ग रे पा ग धा पा ग रे गा, धा पा पा ग रे गा, सारे गा पा धा सा धा पा ग रे गा, ग पा धा सा रे सा धा पा ग रे गा, ग रे पा ग धा पा सा धा रे सा पा ग रे सा धा पा ग रे गा, धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा सा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा सा रे सा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा सा रे गा रे सा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा सा रे गा पा रे सा धा सा ध रे सा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा पा ग रे गा पा सा धा पा ग रे गा पा धा सा रे गा ग रे सा धा पा ग रे सा, सारे गा पा धा पा ग रे गा पा धा सा रे गा ग ग ग रे प प प ग ध प ग रे सा रे सा ध सा रे सा ध सा ध सा ध प ग रे सा 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 ध सा रे सा। दिस इज वंडरफुल भूप राग। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको आप सुनिएगा और इन तानों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट? सा। अभी हम बंदिश गाते हैं। भैया मोरी छांड दे लंगरवा, भैया मोरी छांड दे लंगरवा, भैया मोरी छांड। चिराग, कैन यू सिंग दिस अलॉन्ग विथ मी? मैं बोलता हूँ ऐसे गाओ। भैया मोरी छांड दे लंगरवा, भैया मोरी छांग दे भैया मोरी, भैया मोरी, भैया मोरी छांड दे, छांड दे लंगरवा, लंगरवा, भैया मोरी छांड दे, भैया मोरी छांड दे लंगरवा, लंगरवा, करो नामो से रार, करो नमो सेला, साधा प धा प ग रे सारे ग रे ग, करो नामो से रार, करो नामो से रार, भैया मोरे छांड, भैया मोरे छांड दे
छांड दे लंगरवा, भैया मोरे छांड दे लंगरवा, करो नमो से करो नमो से लंगरवा, राम राम आ हर आर करो नमो से करो नमो से आर आर भैया मोरे छांड दे, भैया मोरे छांड दे, निपट निडर मोरी बैया धरत है, निपड़ निमोरे दैया भरत है, निपट निडर मोरी निपड़ निडर मोरी बैया धरत है, दैया धरत है, निपट निडर मोरी बैया धरत है, निपट निडर मोरी बैया धरत है, अपनी करत और कछु न सुनत है, भूल गया, अपनी करत और अपनी करत, अपनी करत और अपनी करत और कछु न सुनत है, कछु न सुनत है, न मानत न मानत मुस्कात जात है, मुस्कात जाता है, न मानत मुस्कात जात है, ना मानत मुस्कात जाता है, न मानत ना मानत मुस्कात जाता, मुस्कात जाता, रसदास छलिया, रसदास चलिया, रसदास छलिया, इतने सारे सुर है, रसदास, शॉर्टकट लेने का नहीं है इसमें, हाँ, रसदास छलिया, रसदास चलिया, दास दास छलिया, चलिया, भैया मोरे भैया मोरे चांद दे लंगरवा, खांड दे लंगरवा, हाँ ठीक है, क्या क्या बज रहे हैं, रीता धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा दिन 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 दा धा दिन दिन दा भैया मोरे चांद दे लंगरवा, भैया मोरे चांद दे लंगरवा, करो नमो से करो नमो से भैया मोरे
मोरे छांड दे लंगरवा भैया मोरे छांड दे लंगरवा भैया मोरे निपट निडर मोरी बैया धरत है निपट निडर मोरी बैया धरत है अपनी करत और कछु न सुनत है अपनी करत और कछु न सुनत है ना मानत मुस्कात जात है ना मानत मुस्कात जात रसदा छलिया भैया मोरे छांड दे लंगरवा भैया मोरे छांड भैया भैया मोरे झांड दे भरन ना देत मोरी गगरिया भरन ना देत मोरी गगरिया आन अचानक रोकत बाटरिया आन अचानक रोकत बाटरिया रसदास छलिया भैया मोरे छांड दे लंगरवा। ये कोर्स में नहीं है, इसके दो अंतरे हैं ये बंदिश के। गुरुजी ने बंदिश बनाया तब पहला अंतरा बनाया और वो भूल गए, तो इसलिए फिर दूसरा अंतरा बनाया और फिर कुछ सालों के बाद दोनों भी अंतरे मिल गए उनको, तो इसलिए इस बंदिश के दो अंतरे हो गए। भरन ना देत मोरी गगरिया भरन ना देत मोरी गगरिया आन अचानक रोकत बाटरिया आन अचानक रोकत बाटरिया रसदास छलिया भैया मोरे छांड दे लंगरवा भैया मोरे छांड दे लंगरवा करो नामो सेरा पार भैया मोरे छांड भैया मोरे छांड भैया मोरे छांड दे। बहुत ही खूबसूरत बंदिश है, इसकी आप रियाज करो, बहुत अच्छा है। दूसरा एक और बंदिश गाते हैं और एक और बंदिश गाते हैं अगर वक्त मिले तो, ठीक है। जा रे बहरा जा, वो भी बहुत अच्छी है। सा जा रे भरा जा अरे जा रे भरा जा अरे जा रे पिया को संदेशा ले जा पिया को संदेशा ले जा जा रे भरा जा अरे जा रे भरा जा अरे जा रे पिया को संदेशा ले जा पिया को संदेशा ले जा जा रे भरा जा अरे जा रे भरा जा जा
रे जा जा रे भरा जा भरा जा भरा जा रे भरा जा भरा भरा जा जा रे भरा जा भरा जा भरा जा भरा जा भरा जा अरे जा रे भरा जा जा रे भरा जा रे भरा जा जा रे भरा जा भरा जा भरा भरा जा रे भरा जा अरे जा रे पिया को संदेशा ले जा पिया को संदेशा ले जा जा रे भरा जा जा रे जा 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 रे भरा जा रे जा रे भरा जा जा इसका अंतरा किसी को पता है? इतने सारे बंदिशें हैं, इसका अंतरा भूल गया है। तो जब से गवन। हाँ जब से गवन। हाँ हाँ सर। जा रे भरा जा जब से गवन किन्हों परदेस जब से गवन किन्हों परदेस पतिया ना भेजी ना संदेश पतिया ना भेजी ना संदेश अब कैसे जिया धरू धीर रसदा सजा रे भरा जा अरे जा रे भरा जा अरे जा रे पिया को संदेशा ले जा पिया को संदेशा ले जा जा रे भरा जा रे भरा जा रे भरा जा वीना जी has asked this beautiful question जो आप गा रहे हो वो बहुत मुश्किल है सुन के प्रैक्टिस करने से आई एम लिटरली ट्राइंग टू ट्रांसलेट दैट तो आपको समझेगा कैसे कि आप बराबर गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो आपको समझेगा नहीं शुरू में तो ये जो संगीत है ये गुरुमुखी विद्या है गुरु के सामने सीखने वाली विद्या है खुद करने वाली विद्या नहीं है संगीत ये गुरु बड़े प्यार से इस संगीत विद्या को देता है अगर ये मैं खुद अगर करने बैठूंगा तो मुझे बिल्कुल नहीं आएगा मैं चाहे आज भी मैं इसलिए गुरु जी के पास जाता हूँ मेरे राइट तो संगीत ये गुरुमुखी विद्या है वो गुरु के मुख से ही उसको ग्रहण कर सकते हैं नोटेशन लिखो या कुछ भी लिखो कितना भी लिखो या कितना भी सुनो
गुरु जो सुनाता है वो सुन के उनके सामने गाना और फिर उनके करेक्शंस लेना और उनका मार्गदर्शन लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी नाइस क्वेश्चन विराज. राइट. सो मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले बहुत सुनाता हूँ, सुन के बड़े अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, फिर मैं आपको गवाता हूँ. फिर वो गाने के बाद फिर आपको मैं वो करेक्शंस देता हूँ. तो 50-60% तो सुनने से होता है. फिर उसके बाद मतलब मेरे से सुनो और फिर मैं आपको फिर अपने करेक्शंस भी बोलता हूँ. दिस इज़ हाउ वी यूजुअली लर्न म्यूज़िक. सुनने और सुनाने से, नॉट बाय रीडिंग एंड राइटिंग. इसका नोटेशन अगर चाहिए श्रीनिवास तिघारे जी तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ. येस, आई टीच किड्स हु आर बिगिनर्स. इन फैक्ट दे बहुत अच्छा सीखते हैं बच्चे, जो है बहुत अच्छा सीखते हैं. एक और बंदिश में गाता हूँ, ठीक है. ये बंदिश जो है इसकी खासियत यह है कि ये मैंने कंपोज की है. अभी याद है कि नहीं पता नहीं, तो अभी पता चलेगा. हाँ, तो ये बंदिश मैंने कंपोज की है. एक मिनट. धा दिन दिन दा त्रिताल में ही है. ओके, धा दिन दिन दा धा. इस बंदिश के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ 2 मिनट के लिए, तो झेल लेना. ये बंदिश मैंने कंपोज की है 2 साल पहले, ठीक है. उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी. लेकिन शादी फिक्स हुई थी. और शादी फिक्स हुई थी और एक भूप राग में ही दिमाग में कुछ चल रहा था. एक अच्छा सा एक फ्रेज चल रही थी दिमाग में, त्रिताल में. तो मैंने उसको मैंने गुरुजी का पुस्तक लिया. वैसे तो मुझे ब्रिज भाषा वगैरह नहीं आता है कुछ भी, लेकिन पुस्तक लिया, उसमें से कुछ ना कुछ तो निकाला और वो मैंने उसको बनाने की कोशिश की और रात को बनाई. रात को मैं वॉक पे जाता था अक्सर उस टाइम पे, खाना खाने के बाद 10 बजे मुझे वो मैं वॉक में बहुत दूर चला गया था और वॉक में वहाँ पे दूर मुझे एक बंदिश दिमाग में आई. तो मैं भागते भागते घर आया था वो लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं. तो मैंने वो रिकॉर्ड किया, मैंने लिखा, मैंने उसमें थोड़ा चेंजेस किया और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैंने गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी मैंने पहली बार ज़िंदगी में बंदिश बनाई है और इसकी खासियत ये है कि आप जैसे आपके बंदिश में रसदास डालते हो. रसदास उनका पेन नेम है. तो मैंने भी जब बंदिश बना रहा था तब रसदास के बिना अधूरा था. तो मैंने आपका नाम डाल दिया है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका नाम यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये बंदिश आपको अर्पण है. तो गुरुजी ने वो सुना बंदिश और बहुत अच्छी लगी उनको. वो बंदिश की तर्ज उनको इतनी अच्छी लगी कि वो 4 दिन तक लगातार दिन रात उस बंदिश पे वो भी काम करने लगे. तो फिर उन्होंने हल्के फुल्के थोड़े से चेंजेस किए, काफ़ी सारे वैसे. और फिर उन्होंने एक चीज़ क्या की कि तुमने बंदिश में मेरा नाम डाला तो मैं भी इस बंदिश में तुम्हारा नाम डालूंगा, ऐसा उन्होंने बोला. तो अभी मेरा नाम हर्षद है, लेकिन इसमें उस बंदिश में है बिल्कुल. देख लो. सा आई आई मिलन के घर सपने में, आई आई मिलन के घर सपने में,
हरकत जिया मोरा मन ही मन में हरकत जिया मोरा मन ही मन में आए मिलन की घड़ी सपने में आए मिलन की घड़ी सपने में हरकत जिया मोरा मन ही मन में हरकत जिया मोरा मन ही मन में आए मिलन की घड़ी सपने में आए मिलन की घड़ी तुम्हें सन लागी लगन तुम्हें सन लागी लगन मोरी बेगी बेगी आवो रसदास सजन बेगी बेगी आवो रसदास सजन तोरी बसत मोरत मोरे अखियन में तोरी बसत मोरत मोरे अखियन में आए मिलन की घड़ी सपने में आए मिलन की घड़ी सपने में हरकत जिया मोरा मन ही मन में हरकत जिया मोरा मन ही मन में आए मिलन की घड़ी तुम्हें सन लागी लगन तुम्हें सन लागी लगन मोरी बेगी बेगी आओ रसदास सजन बेगी बेगी आओ रसदास सजन तोरी बसत मोरत मोरे अखियन में तोरी बसत मोरत मोरे अखियन में आए मिलन की घड़ी सपने में आए मिलन की घड़ी सपने में हरकत जिया मोरा मन ही मन में हरकत जिया मोरा मन ही मन में आए मिलन की घड़ी सपने में आए So this is my composition, only one and only composition that I have so far. इसमें आप हरकत जिया मोरा तो हर्षद लिख नहीं सकते हैं, तो मेरे गुरुजी ने वो हरकत जिया मोरा मतलब मेरा जो जिया है वो हर्ष उल्लासित हो गया, तो उसके लिए उन्होंने वो वर्ड ढूंढ के निकाला, हरकत जिया मोरा मन ही मन में आई मिलन की घड़ी सब आई मतलब मेरी शादी होने वाली थी, फिक्स हो गई थी, तो उसके लिए मैंने वो बंदिश बनाया है. तो इट हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग्स, बट मैंने मेरे वाइफ को डेडिकेट किया तो वो भी खुश कि किसी ने मेरे लिए बंदिश बनाया. ठीक है, वेरी नाइस. गुरुजी भी खुश, उन्होंने ये बंदिश उनके सारे स्टूडेंट्स को सिखाई, वो ये बंदिश गाते भी है. दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. ठीक है. So with this we will end our session. Okay, those of you who wants to learn from me directly, it is my moral responsibility to tell you that I take classes online, and now I have started taking classes offline as well. Okay, so this is just the first week, and both the classes are going very very well. So if you're staying in Mulund in Mumbai, or if you're staying anywhere in Mumbai and if you can travel to Mulund, or if you're staying at any part of the country and you can travel to Mulund, you're most welcome to join my offline classes. In case if you cannot, I can really understand, you can join my online classes. So you don't have any
एनी बहाना टू नॉट ज्वाइन क्लासेस. ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. तो आप एंड टाइमिंग्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. If you have watched my episode number 4, at the end of episode number 4 I have explained everything regarding my online class, right? And offline classes, I take classes in Mulund East in Mumbai. Timings are 11 a.m. to 12 p.m. twice a week, Monday and Thursday, if I'm not wrong. Yes, Monday and Thursday, 11 a.m. to 12 p.m. You're most welcome to join my online classes. And offline classes, online classes, we have classes 9 times a week. 9 times a week, that becomes 36 times in a month. And the fees for online classes are 4,999 rupees for 3 months. It's not for 1 month, 2 months, it's for 3 months. 4,999 rupees for 3 months for hundreds of classes. Okay, now I don't really know whether you feel कि 4,999 rupees for hundreds of classes is more, or 4,999 rupees for hundreds of classes is very less. I feel it is reasonable. I feel it is underpriced, but my main motto is to give maximum amount of classes, maximum amount of lessons to all of you. Because there is no reason. I just love taking classes, right? So I call students 9 times a week. So you can join my offline classes or online classes. Online classes are 9 times a week. Offline classes are 2 times a week. Okay, so you can join any of those. If you have any questions, you can ask. You get the recordings of online classes in Swargyan Parivar Facebook group. Okay, I record each and every class so that you don't miss any class. So even if you miss any class, I am there for you, right? So, and it's not like you can come to all the classes 9 times a week. You can come to 5 times a week, 6 times a week, 7 times a week, 4 times a week, or 3 times a week. That's also fine. I will cover you. Okay, the main intention of giving you classes 9 times a week is because I want you to come. I don't want you to restrict कि एक क्लास में आना है तो इतना पैसा दो, 2 क्लास में आना है तो इतना पैसा दो. सीरियसली आई डोंट लाइक इट. मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा कभी नहीं किया. इतने प्यार से सिखाया, हमेशा वेलकमिंग थे. तो आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी वेलकमिंग यू. ऐसा नहीं कि आप क्यों आए ऐसा मैं पूछने वाले. तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज यू डोंट, मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो मी. सो ये मैंने ऑफ़र दे के छोड़ दिया कि ये जितने भी टाइम आना है मेरे पास आ जाओ, मैक्सिमम टाइम्स आ जाओ और इस संगीत की दुनिया में खो जाओ. ठीक है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड you can join my online classes or offline classes. I would love to see you in offline classes. If you have any questions, please ask me, right? Before I end, I'm there for 5 minutes. Excellent Bandish, great achievement, excellent. Thank you so much everyone. Yeah, how much should be listening Bandish to singing Bandish ratio? Cannot define that. Cannot define any ratio ऐसा कुछ नहीं होता. there is no hard and fast rule. एक लोगों को क्या होता है कि संगीत सुन के आता है. हम बचपन में आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा है ना लिख के याद करता है. और मेरा बच्चा, कुछ लोगों के बच्चे होते हैं एक पार्टी मतलब एक बार पढ़ लिया आ गया. तो अभी कितनी बार पढ़ना होगा या कितनी बार लिखना होगा, इसका कोई रेशियो नहीं है. तो सम डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी. कि कुछ लोग होते हैं कि एक बार में राग सुन के पक्का कर देते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है, लेकिन एक बार पक्का हो गया तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते. सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक बार सुन के आ जाएगा. आई एम मतलब अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था.
तो आई यूज टू टेक टाइम, एंड टाइम इज नॉट अ, ठीक है टाइम ही जा रहा है ना, लेकिन आएगा तो ज़रूर. दैट इज़ वॉट. या ऑनलाइन क्लास टाइमिंग, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बोलना भूल गया. ऑनलाइन क्लास टाइमिंग सर 3:30 PM, 7:30 PM, 3:30 7:30 इन द वीक डेज. मंडे मतलब 3:30 PM एंड 7:30 PM. तो मंडे को 3:30 PM नहीं होता है, ट्यूसडे 3:30 7:30, वेडनेसडे 3:30 7:30, फ्राइडे 3:30 7:30, थर्सडे 3:30, मंडे 7:30 एंड संडे को 9 o'clock इन द मॉर्निंग. सो मोटा मोटी इतना याद रखना कि वीक डेज में 3:30 7:30 PM एंड संडे को 9 o'clock, ऐसे करके 9 क्लासेस हो जाते हैं. ओके, सो दिस आर द टाइमिंग्स. आई एम 57 years. इज दैट ओके टू लर्न? वाई नॉट? ये 57 का उल्टा करो, 75 ईयर्स के स्टूडेंट्स मेरे पास है, अभी सीख रहे हैं. आप जब आओगे क्लास में तब आपको वो दिखेंगे. 75 years old person also can is eligible to learn. So 57 is, you're very young. How to pay? Yeah, in order to pay or in order to transfer the fees, this is my mobile number. You can Google Pay or Phone Pay. I'm sending you 9767502002. So you can Google Pay, Phone Pay, or any you can do anything depending upon what you use, right? So or if you want to if you don't want to do Google Pay, Phone Pay, I can give you the Razor Pay link. So let me give you that also. Wait a minute. Payment pages, yes. Yeah. So I'm sending you the link also. Okay. So you can either Google Pay, Phone Pay on this 9767502002, or you can use this link of Razor Pay to make the payments. Payment is 4,999 rupees for 3 months. And lifetime access to my Swargyan Parivar Facebook and WhatsApp group, where you get all the recordings of my past and future, everything that I have. Okay, the reason why I take 4,999 rupees, I find it very reasonable, and I want sincere students to join Swargyan Parivar. तो चुन के मैं स्टूडेंट्स स्वर्ज्ञान परिवार में आते हैं, मेरा कोर्स देख के, मेरा सेशंस अटेंड करके, unless they are convinced कि yes, now I want to learn. In fact, there are so many people right now over here who are a part of my regular classes. So I take classes 9 times a week. मैं इतना वक्त दे रहा हूँ, इतना सब कुछ दे रहा हूँ, तो ऐसे ही किसी को भी नहीं दूंगा, राइट? तो जो सीरियस है, सिंसियर है, उनको देना यही सही है, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है? Okay, any other questions? Anything else? Sir? Yes, Satnam ji. Yeah. Sir, is there any trick to identify the notes? या फिर खाली सुन के समझ में ही आता है सर? To identify the notes. To identify the notes मतलब क्या है? मतलब जैसे अभी कोई आपने अभी जैसे आप गा रहे हैं, तो कौन सा नोट लग रहा है, तो that thing ना, means आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. सीख के आता है वो, खाली सुन के सीख के आता है. ये कैसा है कि छोटा बच्चा मम्मी पापा ये सारे शब्द बोलता कैसे है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इनका नाम जो है वो अंकल है, इनका नाम जो है आंटी है,
इनको आंटी बोलना है, इनको अंकल बोलना है, इनको पापा बोलना है, इनको भैया बोलना है, इनको भाभी बोलना है, ये जो चीज़ें हैं ये सुन सुन के आती है, जिस तरह से नेचुरली आती है वैसे ही आता है, Yeah. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। Okay. हाँ, वो गाते 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 आ जाता है। कभी कभी Yeah. नोट्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं लेकिन गाना बहुत अच्छा आता है। मैं एक आउंस फेस्टिवल जाता था, वहाँ पे एक 80 साल का एक बूढ़े आदमी आते थे, उनको लाचारी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट रागस उनको ख्याल गाने आते था, बढ़त करनी आती थी, ताल में भी पक्के थे, सुर में भी पक्के थे, लेकिन उनको ये सा है कि रे है कि ग है समझ में नहीं आता था। नहीं समझ। हाँ, तो उन्होंने सीखा नहीं, वो सिर्फ कॉन्सर्ट्स सुनते थे और उनके दिमाग में बैठता था। वो सीखे होते तो क्या मज़ा आता। तो ये सीख सीख के आता है। Okay. हाँ, जी। तो Thank you. उसी को स्वर ज्ञान बोलते हैं। तो वो जो स्वर ज्ञान है वो एक्यूमुलेट करना होता है, वो ढूंढना पड़ता है कि प इधर है तो प के ऊपर ध है, सा रे ग प ध प ग रे ग। तो ये बार बार जब हम घोटते हैं तो ग ध प प ग रे ग प ध प ग रे, तो ध ध इधर है, तो ये ऐसे समझ में आता है धीरे धीरे, है ना? You have to visualize the things, I guess so. Yes, थोड़ा yes, visualize yes. भी करना पड़ता होगा। Yes, yes. Yes. Prathu is asking how to find your scale. How to find your scale. Scale क्या है? First of all, ये आप देखो कि what is scale, मैंने कोर्स में भी समझाया हुआ है कि scale is something at which we can sing at. कि समझो आप इतना फैल सकते हो, राइट? तो आपको इतनी जगह चाहिए, मतलब इधर आप इधर तक ही जा सकते हो, इधर आप इधर तक ही जा सकते हो, तो फिर आप इसके बीच में ही खेलना चाहिए, राइट? तो फिर आप ये देखो कि आप ऊपर कितना जा सकते हो, नीचे कितना जा सकते हो, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि एक सा आपको पकड़ना है, एक पिच आपको पकड़ना है, उस स्केल पे आप नीचे भी थोड़ा जा सकते हो और ऊपर भी बहुत ज़्यादा जा सकते हो। दैट इज़ हाउ यू फाइंड आउट द स्केल। मतलब अगर आपको एक टी शर्ट खरीदना है तो आप उसको पहन के देखो कि वो आपको कंफर्टेबल है कि नहीं है, राइट? तो समझो आप टी शर्ट की साइज़ आपको पता नहीं, तो क्या करोगे? आप पहन के देखोगे। तो वैसे ही आप अलग अलग स्केल्स, एक आधा घंटा बैठो तानपुरा के साथ, आधा घंटा, और अलग अलग स्केल्स ट्राई करो, ऊपर जाके देखो कि बहुत ऊपर ज़्यादा जा रहा है क्या, गले को तकलीफ़ हो रही है क्या, नीचे आके देखो कि गले को तकलीफ़ हो रही है क्या। अगर तकलीफ़ हो रही है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करो, अगर साइज़ बहुत ही लूज़ है तो थोड़ा सा नीचे का ये लेते हो ना आप, बहुत ही टाइट है तो थोड़ा सा ऊपर का साइज़ लेते हो। वैसे ही स्केल में भी ट्राई करके देखो, एंड देन यू आइडेंटिफाई दैट स्केल विच यू आर कंफर्टेबल एट। समझ में आ गया? बहुत ही आसान भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ, yes, any other questions? चलो, lovely. Thank you so much for attending. There will be such classes in the future. Please complete the course. Please keep learning. And hope to see you again. And doesn't matter whether you are part of Swargyan Parivar or whether you are not. I'll be taking classes over here. If you cannot afford, or if there is some other things which are priority, I can really understand. But that does not mean that you stop learning music, right? I'll be taking such sessions again and again. Hope to see you again. And those of you who want to join Swargyan Parivar, you're more than welcome. I'll be the most happiest to see you. This is Harshad Kamble signing off. Until we meet again. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.